नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी नोटिस पहुंच चुका होगा या आपने भी नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा कि आरआरबी का एएलपी का साइको का एग्ज़ाम जो है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा इन्होंने रीशेड्यूल किया है। और रीशेड्यूल करने का उनके पीछे का बेस क्या था, किसको इन्होंने जो है बेस बनाया है, किस बेस पे इन्होंने किन स्टूडेंट्स का रिशेड्यूल किया है, या फिर सभी का रिशेड्यूल होगा या फिर कुछ चुनिंदा बच्चों का रिशेड्यूल किया गया है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से लिखा गया है, क्या लिखा है मैं एक एक करके पढ़ूंगा, उसको आप भी समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा सूचना। सूचना में क्या लिखा गया है, 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के संचालन के संबंध में। दोस्तों, यही वाला जो हेडिंग लिखा हुआ है, यहीं पे सब कुछ छुपा हुआ है। आपके पीछे जो भी समस्याएं थी, माउस प्रॉब्लम, मॉनिटर प्रॉब्लम या फिर पेन पेपर, वो यहीं पे दोस्तों छुपा हुआ है। आपको इसको समझना होगा कि किस किस का जो है एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा इसके पीछे की क्लियरिटी क्या है, क्योंकि आप चेक कर पा रहे होंगे तो आपके उसमें लिंक में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो उसके पीछे की मैं वजह बताऊंगा। पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। 15/7/2025 को आयोजित सीबीएटी परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन करके जाँच लें कि उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है या नहीं। एक लिंक उन्होंने जारी किया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और प्रोसेस भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या करना है आपको। लॉगिन पेज का लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा लेकिन कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपका भी हो रहा हो, लेकिन आपका भी ईमेल नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा यदि होना होगा तो। सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा सीबीएटी की परीक्षा को अलग अलग नोटिस के माध्यम से पुनर्निर्धारित या रद्द घोषित किया गया है, उन्हें भी पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। ये वही बात है कि जिनको पुनर्निर्धारित किया गया है या फिर उनका एग्ज़ाम रद्द किया गया है, रद्द घोषित किया गया था, उन्हें भी पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पुनर्निर्धारित परीक्षा की तिथि और समय यथा समय सूचित किया जाएगा, इसका सूचना दे देंगे वो लोग। परीक्षा शहर की सूचना, ई कॉल लेटर की तिथि देखने, डाउनलोड करने इसी लिंक पर उपयोग करके किया जाएगा, जिसकी जानकारी जो वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा दिनांक 26/7/2025 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ और वो लिंक कहाँ पे है, तो मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके पहुँचाता हूँ। दोस्तों, यदि आपको भी चेक करने में परेशानी हो रही है कि वो लिंक कहाँ मिलेगा, ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों अवेयर रहिए। कहीं इधर उधर से लिंक या कहीं इधर उधर का नोटिफिकेशन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देखें, वहाँ पर जो भी लिंक दिया गया है उसको आप क्लिक करें। अवेयर रहिए इन चीज़ों से। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ को आपको प्रोसेस में फॉलो करना है, मतलब फॉलो करके प्रोसेस करना है। मैं लिंक दे दूंगा, आपको यदि विश्वास हो तो उसको लिंक को क्लिक करना, नहीं तो आप डायरेक्ट जहां मैं बता रहा हूं उसको आप क्लिक करिएगा। आप यहां पर सर्च करेंगे आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर उन्होंने डाला है नोटिफिकेशन। आरआरबी चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, आरआरबी चंडीगढ़ क्लिक करना है आपको। और जैसे आरआरबी चंडीगढ़ क्लिक करेंगे यहाँ दोस्तों, तो आपको ये पहली वेबसाइट आरआरबी सीडीजी ये वाली आपको क्लिक करना है। इसको आप खोलेंगे तो ये इंटरफेस ऐसे दिखेगा। फिर इसके बाद आपको ऊपर ही नोटिस दिख रहा होगा, रिकंडक्ट ऑफ सीबीएटी, ये जो है फ्लैश कर रहा होगा, जिसमें लिखा है रिकंडक्ट ऑफ सीबीएटी फॉर कैंडिडेट इम्पैक्टेड बाय टेक्निकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जाम, फिर हेल्ड ऑन 15/7/2025। तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के संचालन के संबंध में, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वही वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरे में पहले से है तो इसलिए मैं इसको ओपन करता हूं और वही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, पढ़ के बताया था। तो यहाँ पर खुल रहा है दोस्तों नोटिफिकेशन। ये वही नोटिफिकेशन है दोस्तों जिसको हमने पढ़ा था। ये देखिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, ये पूरा वही नोटिफिकेशन है। तो इसको आप चाहो तो आप डाउनलोड करके आप खुद से इसको पढ़ सकते हो, या फिर मैंने जो बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
तो बैक जाके अब वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, तो यही पहली वेबसाइट पर जो 26/7/2025 को इन्होंने जारी किया था, उसी में यहाँ पर लिखा हुआ लिंक का क्लिक हियर टू चेक स्टेटस फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ योर CBAT एग्ज़ाम। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। अभी लॉगिन पेज में आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर कैप्चा को डालना है। उसके बाद आपका जो है खुलेगा। जैसे कि मैं चेक करता हूँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आप भी चाहो यदि आपका नहीं खुल रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना बताइएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। मैं चेक करके जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका है या नहीं है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप जो है लॉगिन प्रेस करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल जो है खुल जाएगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा का विवरण, कैंडिडेट डिटेल्स दिखा गया है इसमें। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है रिशेड्यूल नहीं किया गया है। उसके अलावा आप यदि देखना चाहोगे तो आप हेल्प डेस्क वाले इसमें आएंगे तो फैक्ट बिफोर राइजिंग ए क्वेरी, इसको ये वाला देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डला है। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो है रिशेड्यूल इनका नहीं है। तो आपका यदि यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर टाइटल बार में देखने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम है या नहीं है। तो दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम है, यदि आपको पता चल गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपकी प्रॉब्लम क्या हुई थी उसको साथ में कमेंट करिएगा, ताकि पता चले कि आखिर किन लोगों का जो है एग्ज़ाम जो है रिशेड्यूल किया है, किन लोगों को छांटा है, क्या वाकई में सही लोगों का छांटा है एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर कुछ और लोगों को ही छांट लिया है। तो इस प्रकार से आप ज़रूर अपना एक्चुअल प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं अपने अंदाज से बताता हूँ कि किन लोगों को उन्होंने छांटा है। नोटिफिकेशन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और वहाँ पर जो है उसको डिकोड करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आरआरबी की नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है कि 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान जो है तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए CBAT की संचालन के संबंध में। तो यहाँ पर जो दिया गया है तकनीकी समस्याएं, अब तकनीकी समस्याओं में जो उनका माउस ख़राब हुआ था, माउस नहीं चल रहा था, मॉनिटर काम नहीं किया था या बीच में स्विच ऑफ कर दिया था, तो जितनी भी चीज़ें तकनीकी से रिलेटेड थी उनको ही उन्होंने जो है इंक्लूड किया है। टेक्निकल खराबी जितनी भी हुई थी उसको केवल इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पर पेन पेपर देने वालों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो जो है टेक्निकल इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए पेन पेपर वालों का यहाँ पर रिशेड्यूल नहीं होगा, केवल तकनीकी जिनको समस्याएं झेलने में पड़ी थी उनका यहाँ पर रिशेड्यूल होगा। तो आपके विचार में क्या ये सही है? क्या पेन पेपर वालों का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना हुआ है तो भी करिए, नहीं हुआ है तो भी करिए। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ से एक डेटा जो है इकट्ठा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आप क्या नोटिफिकेशन आता है, डेट कब से स्टार्टिंग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा, आप नहीं चेक कर पा रहे होंगे, तो आप टेलीग्राम में जाके अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर टाइप करिएगा। धन्यवाद।